Bismillahirrahmanirrahim. You are watching New Bismillah Academy and welcome back to our computer class. We are doing chapter number 3 of class 10th which is Introduction to Python Programming. आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर. हमने प्रीवियस वीडियो में भी जाना कि सिंटैक्स क्या होता है पाइथन का. बेसिकली पाइथन सिंटैक्स मीन्स द रूल्स फॉर राइटिंग पाइथन कोड. वो रूल्स जो पाइथन कोड को राइट करने के लिए होते हैं उनको हम कहते हैं पाइथन सिंटैक्स. देख लेते हैं जैसे कि प्रिंट हेलो हमने यहाँ कमांड दी है. अब वो कह रहा है आउटपुट उसका क्या आएगा, हेलो. अब यहाँ पे देख लेते हैं ये जो कोटेशंस हैं दो, इनके दरमियान में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग. तो बेसिकली बेसिक पाइथन सिंटैक्स और स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है टॉपिक्स हमारे. पाइथन कमेंट आ जाता है, वेरिएबल इन पाइथन आ जाता है, वेरिएबल नेमिंग रूल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड इंडेंटेशन आ जाता है. तो जल्दी से देख लेते हैं कि पाइथन कमेंट क्या होता है. फर्स्ट वो कह रहा है व्हाट आर पाइथन कमेंट्स. कमेंट्स आर नोट्स फॉर प्रोग्रामर्स. प्रोग्रामर्स के लिए कमेंट्स क्या होते हैं, नोट्स होते हैं. पाइथन इग्नोर्स कमेंट्स व्हेन रनिंग द प्रोग्राम. कह रहा है पाइथन इग्नोर कर देता है कमेंट्स को जब प्रोग्राम को वो रन कर रहा होता है. तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, वो कह रहा है सिंगल लाइन कमेंट कैसा होता है, ऐसे हैशटैग दिस इज अ कमेंट, या फिर अगर कोई भी दूसरी बात लिखी होती तो वो भी सिंगल लाइन कमेंट होता. वो कह रहा है मल्टी लाइन टेक्स्ट भी हो सकते हैं. देखें जैसे फर्स्ट लाइन में यहाँ पे कोटेशंस आ गई, दूसरी लाइन में उसने लिखा हुआ है दिस इज अ मल्टी लाइन टेक्स्ट, या कुछ भी लिख सकते थे, और थर्ड लाइन में दोबारा उसने जो सिंबल्स दे दिए. तो ये था मल्टी लाइन टेक्स्ट. अब कह रहा है वाई यूज कमेंट्स. कमेंट्स को हमने यूज करना क्यों है, टू एक्सप्लेन कोड. क्या एक्सप्लेन करना चाहता है कोड को, तो उसमें हमने यूज़ करना है. टू मेक प्रोग्राम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड. और प्रोग्राम्स को ईजियर बनाने के लिए, आसान से आसान तर बनाने के लिए हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं. तो ये तो था बेसिक पाइथन कमेंट्स. अब आ जाते हैं वेरिएबल इन पाइथन की तरफ. वो कह रहे हैं वेरिएबल्स इन पाइथन क्या होते हैं. पहले तो हम देख लेते हैं सिंगल वेरिएबल क्या होता है. वो कह रहा है वेरिएबल स्टोर्स डेटा. कोई सा वेरिएबल जो है वो स्टोर करेगा डेटा. जैसे आपके पास अगर ए वेरिएबल है तो उसके पास क्या पता 27, 28, कोई नेम, कोई नंबर, कोई सिंबल जो है वो स्टोर हो डेटा के तौर पे. और कह रहा है वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स. अब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ए वेरिएबल है तो उसका कोई नंबर भी हो सकता है उसमें स्टोर डेटा के तौर पे, कोई नेम, कोई स्टार, कोई सिंबल एंड सो ऑन. तो वो कह रहा है प्रोग्राम्स के ड्यूरिंग में ही, यानी कि प्रोग्राम्स चल रहा है उसके दौरान में, या प्रोग्राम को चलाने की, या प्रोग्राम के मिड में ऐड कर सकते हैं हम चेंज करने के लिए वेरिएबल को की वैल्यू. वो कह रहा है एग्जांपल देख लेते हैं. एज थी हमारे पास 27, हमने प्रिंट करवाई एज. अब वो कह रहा है चेंजिंग द वेरिएबल. अब हमने एज को 71 भी कर दिया यहाँ, और दूसरी एज हमने 60 भी दे दिया. अब कह रहा है फर्स्ट एज वॉज 71 और लेटर इट बिकम 60. अब जब प्रोग्राम रन हुआ तो पहले उसने 71 दी, जब दूसरी दफ़ा रन हुआ फिर उसने उसको 60 दी. अब कह रहा है आउटपुट एग्जांपल क्या है, आजम लिव्ड 71 ईयर्स और इकबाल लिव्स 60 ईयर्स. यानी कि यहाँ पे वो दिखा रहा है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, मे वेरी, कि लाइक वो चेंज करना चाहते हैं हम कि नहीं करना चाहते. प्रोग्राम के दरमियान में ही हमने देखें यहाँ पे लिख दिया चेंजिंग द वेरिएबल, हमने चेंज कर दी वेरिएबल की वैल्यू को. एज 71 आ गया और एज दूसरी दफ़ा 60 आई थी, दोनों को प्रिंट करवाया और उसने प्रिंट कर भी दिया. तो ये तो था वेरिएबल्स इन पाइथन और कमेंट्स इन पाइथन. ये तो था कमेंट इन पाइथन एंड वेरिएबल्स इन पाइथन. नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो कि है वेरिएबल नेमिंग रूल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड इंडेंटेशन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन अल्लाह हाफिज़.